राहु और केतु देव की श्रृंखला अभी हम लोगों ने शुरू कर रखी है। 3 पार्ट हम आपको ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं और अब बातें अलग अलग ग्रहों के साथ प्लेसमेंट की आ चुकी है। पिछले पार्ट में हमने आपको हल्का सा कुछ बताया था सूर्य देव के विषय में। आज उसकी डिटेल में चर्चा करते हैं कि राहु देव अगर सूर्य देव के साथ हो तो जीवन में किस तरह के फल हम लोगों को प्राप्त होते हैं। किसी घर में बच्चे का जन्म हुआ और उसकी जन्म कुंडली में राहु और सूर्य देव साथ में है, ग्रहण योग हो गए। ज्योतिष शास्त्र भी यही बात बोलता है। लेकिन उस ग्रहण योग का फल उसके जीवन में कैसे होगा? पहले बात तो एक चीज साफ साफ समझ लीजिए कि जन्म कुंडली में 2 ग्रह हैं जिसकी वजह से आप अपनी जीवन को इस पृथ्वी पे जीते हैं। मतलब कर्म करने के लिए प्रेरणा देते हैं या प्रेरित करते हैं, चाहे वो कर्म हो चाहे कुकर्म हो। कौन से 2 ग्रह? एक सूर्य है, एक चंद्रमा है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में 3 कुंडलियों का विधान है। सुदर्शन चक्र मतलब आपकी लग्न कुंडली, उसके बाद में आपकी चंद्र कुंडली, फिर नंबर आता है सूर्य कुंडली का। सूर्य मतलब आपकी प्राण शक्ति, वो अंश जिसकी वजह से ये मशीन चल रही है। चंद्रमा मतलब मन, कि आप करेंगे क्या और किस तरह से करेंगे, यह आपके अपने ऊपर निर्भर है। और हर ज्योतिष शास्त्र, हर वेद, हर पुराण, हम लोगों के धर्म में, खासकर सनातन धर्म में युगों युगों से यही बातें चलती आ रही है, संस्कारों के द्वारा, सामाजिक नियमों के द्वारा, कि चंद्रमा को बस में रखो, मतलब मन को बस में रखो। अब हो सकते हैं आप में से बहुत लोग या और भी बहुत से समाजों में और में बहुत सा मजाक भी बनाया जाता है, बहुत सी बातें भी बताई जाती है। हम लोगों के खुद के धर्म के आदमी भी बहुत सी बातें ऐसी बताते हैं जो जस्ट धर्म के विरुद्ध होती है। वो सबका कारक भी राहु है। लेकिन एक छोटी सी बात बोल के मैं इस विषय को ज़्यादा अलग विषय में नहीं लेके जाना चाहता। केवल एक ही धर्म है संसार में, सनातन धर्म, जिसके वेद, पुराण, ज्योतिष, जिसके ऊपर रिसर्च वैज्ञानिक लोग भी कर रहे हैं। अलग अलग देशों के साइंटिस्ट भी इसी धर्म और वेद, पुराणों और ज्योतिषियों का सब्जेक्ट के ऊपर या लिखी हुई बातों पे रिसर्च करता है। बाकी किसी धर्म के ऊपर नहीं कर रहा है वो। अब इसी से इसका अहमियत समझ लीजिए कि क्या अहमियत है हम लोगों के धर्म का, सनातन धर्म के वेदों का और ज्योतिष शास्त्र का। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बताना चाहते। वो आपके अपने दिमाग और अपनी बुद्धि विवेक के ऊपर निर्भर है, कौन कैसा समझता है। राहु देव आपको धर्म से विमुख करते हैं, लेकिन राहु देव आपको योग, ध्यान, साधना, कुंडली जागरण, मंत्र शक्ति, सिद्धि, योगी, सन्यासी, धर्माधिकारी या अघोर, घोर पंथ, साधु, ये सब के भी कारक है। बहुत सी पुस्तकों में वर्तमान में ये सब लिखा भी गया है। और पहले की पुस्तकों में जो राहु केतु के विषय में कुछ विशेष नहीं लिखा गया था, उसका भी मेन कारण यही था कि अगर उस समय में इतनी डिटेल में ये सब बातें लिख देते तो फिर उसका असर कुछ अलग होता। लिखा इसलिए नहीं गया, या तो एक कारण ये हो सकता है कि श्रवण शक्ति के द्वारा, गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा उस समय लिपिबद्ध नहीं होता था। और जब तक वो लिपिबद्ध हुआ तब तक ये ज्ञान संपूर्ण मात्रा में आया ही नहीं है पृथ्वी पे। उसका एक छोटी सी चीज़ है, आज जैसे हम बता रहे हैं, आप भूल जाइए कि अभी इसको लिखना है। लिखना नहीं है, केवल श्रवण के द्वारा आपको वो ज्ञान प्राप्त करना है। लेकिन आप अपने शिष्य को सेम एज इट इज जो हमसे श्रवण किया है वैसा का वैसा ही प्राप्त करवाएंगे? नहीं, कभी नहीं करवा सकता, कोई नहीं करवा सकता।
हमने जो आपको बताया उसमें से बहुत कुछ आप भूल जाएंगे और बहुत कुछ आप अपने मन से या अपने दिमाग में उसमें कुछ नया जोड़ देंगे। तो इसी तरह बनते बिगड़ते ये जाके जब लिपिबद्ध होना चालू हुआ, उसके बाद में भी वो एक्चुअल पुस्तकें हम लोगों को प्राप्त नहीं हुई। आज जो हिंदी में रूपांतर है या अलग अलग भाषाओं में उसका रूपांतर है, जो सही पुस्तकें थी, आप में से बहुतों ने इतिहास पढ़ा है, सुना है। नालंदा विश्वविद्यालय हो या बनारस का विश्वविद्यालय था, महीनों सालों तक जलाया गया, इतनी पुस्तकें थी हम लोगों के पास, ज्ञान का अथाह भंडार था। और उसके बाद में उसको वापस लिपिबद्ध या उसी तरह से जिन जिन ने सुना था, जिन जिन को याद था, उन्होंने वापस उसको लिखा, बनाया, तो एज इट इज वैसा का वैसा ही आया है। कोई ज़रूरी है? तो ऐसी बहुत सी बातें। लेकिन फिर भी उसके बाद में जितने भी ज्ञानी हुए, विद्वान हुए, उन्होंने जैसा कुछ बनाया, जिस तरह से लिख के लिपिबद्ध किया, बहुत कुछ हम लोग नज़दीक पहुँचे। लेकिन ज्योतिष को समझने में केवल पुस्तकों का योगदान काफ़ी नहीं है। ज्योतिष को समझने के लिए आपका अपना आचरण, अपने कर्म और ध्यान साधना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कौन से प्रभु की या ईश्वर की या माता की पूजा करते हैं और किस लेवल तक करते हैं। पूजा का मतलब ये नहीं हुआ कि सुबह उठे, अपना यम नियम का पालन किया, संस्कारों से ओतप्रोत है, आपने पठन पाठन अच्छा किया, धूप दीप अगरबत्ती अच्छी की, हवन पूजा वो सब करते हैं, वो नहीं है। हम उसके विषय में कुछ नहीं बता रहे, वो एक नियम है। हम उस विषय में बता रहे हैं जिससे राहु और केतु कनेक्ट होता है कि आप अपने मन से कितने सात्विक हैं। आप जो भी पूजा कर रहे हैं उसके अंदर आपके पास क्या है क्या नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप उसका उच्चारण शब्दों के द्वारा कर रहे हैं या अपने प्राण और अपने मन के द्वारा कर रहे हैं। एक तो होता है कि एक माला हम लोगों ने हाथ में ले ली और हम लोग किसी मंत्र का जाप करते जा रहे हैं और क्वांटिटी पे हम लोगों का ध्यान है, आसन पे ध्यान है, इस पे ध्यान है, उस पे ध्यान है, घर में कोई आ गया उसका भी ध्यान है, बीच में रोक के पूछ भी लिया किस लिए आया वो भी ध्यान है, कान कहीं और लगे हुए हैं, मन कहीं और है, और किसी स्तोत्र का जाप भी कर रहे हैं, किसी मंत्र का भी जाप कर रहे हैं। उसका एक अपना अलग लेवल है। लेकिन जो पूजा करने में हम इसको डिटेल में नहीं बता के केवल एक लाइन में इसको समाहित कर देते हैं कि आपको अगर पूजा करने का या धार्मिक होने का मतलब अगर पता है तो आप रामकृष्ण परमहंस की जीवनी उठा के देख लीजिए। वो माँ भगवती की, काली की जब पूजा करते थे तो वो मंदिर से 2-2 महीने तक बाहर नहीं आते थे, और जब इच्छा नहीं होता था मंदिर के सामने जाके बोलते थे कि माँ आज इच्छा नहीं है पूजा करने का तो नहीं करूँगा। पूजा का मतलब यही होता है। ये हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन संस्कारों से ओतप्रोत दो, सुबह शाम दीपक जलाना है, घर में धूप अगरबत्ती करनी है, या आपका कोई नियम बनाया हुआ है मंत्र या पूजा पाठ, उसका भी अपना महत्व है, क्योंकि उससे आपके घर का वास्तु या घर का इन्वायरमेंट या घर में पॉजिटिव रे का वास बहुत अच्छा होता है। उससे आदमी का मन प्रफुल्लित होता है, घर परिवार में रहने वालों का मन अच्छा होता है, और सबके अंदर एक अलग सी पॉजिटिविटी की रे सबके अंदर विद्यमान होती है। उसका भी महत्व है। आप ये मत सोचिए कि उनका कोई महत्व नहीं है, लेकिन वो ही चीज रूपांतरित होती है धीरे धीरे आपके मन को कंट्रोल में लाके उस प्राण शक्ति की ऊर्जा को जगाने में, और फिर आपको हकीकत पता चलता है कि पूजा और मंत्र जाप क्या होता है। एक आसन के विषय में बताया गया है कि आसन का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। आसन का जो भी आप लेके बैठते हैं उस आसन का बहुत महत्व है। धरती पे
बिना आसन के नहीं बैठना चाहिए। बहुत अच्छी बात है और कुछ हद तक सही भी बात है, लेकिन हम एक दूसरे लेवल में लेके जाते हैं कि जो भी साधु संत है या घोर अघोर पंथ है, नाथ संप्रदाय है, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा, गोरखनाथ जी या दत्तात्रेय, प्रभु दत्तात्रेय, जिनकी वजह से गोरखनाथ संप्रदाय की रचना हुई, उसके बाद में जितने भी बहुत बड़े बड़े साधक हुए, क्या कभी उनके पास आपने आसन देखा है? आसन पे बैठे हुए देखा है? उनका आसन पृथ्वी था, डायरेक्ट उस पे बैठते थे। और आज भी जो अच्छे साधु या गोरखनाथ की परंपरा से निर्मित जो भी नाथ संप्रदाय के साधु है, आज भी वो गुरु मंत्र का प्रभाव उन लोगों के अंदर है। ऐसे बहुत से साधु हैं जिनकी वाणी सिद्ध। आसन मतलब केतु, वो आसन ही आपको पहुंचाता है, ब्रह्म से मिलाता है। उस आसन की प्राण शक्ति आपको राहुदेव से मिलाती है। अब अगर राहुदेव आपका सूर्य के साथ है तो आपके प्राण शक्ति, जैसे पिछली बार मैंने बताया था कि सूर्य के ऊपर एक छाया का रूपांतरण होता है। उसके बाद में आप देखिए कि चंद्रदेव और राहुदेव में से या तो दोनों नॉर्मल होंगे कुंडली में, या दोनों में से एक ज्यादा बलवान होगा, या दोनों में से एक अगर बहुत कमजोर है तो दूसरा या तो नॉर्मल होगा या बहुत ज्यादा बलवान होगा। नहीं तो जीना बहुत मुश्किल है। वो बच्चा अगर जन्म भी ले लिया तो ज्यादा समय तक पृथ्वी पे नहीं रहता है, अगर दोनों के दोनों ही खराब हो तो। क्योंकि मन और प्राण अगर दोनों ही डिस्टर्ब है तो उस बच्चे का चाहे ज्ञान कितना भी हो, चाहे बल कितना भी हो, चाहे वाणी कैसी भी हो, उसका पृथ्वी पे रहना बहुत मुश्किल है। पृथ्वी पे तभी रह सकते हैं कि चंद्र और सूर्य में से दो में से एक ग्रह जीने के लिए बहुत जरूरी है, और दोनों ही अगर अच्छे हैं तो फिर उस आदमी का जीवन थोड़ा अलग लेवल में आ जाता है। मतलब उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि वो 40% या 30% के लेवल में आता है। बाकी ग्रहों का साथ मिले, जैसे जैसे ग्रह उसके पॉजिटिव या अच्छी जगह में प्लेस हो तो फिर उसका जैसे 20%, फिर 10%, फिर 5%, फिर 2%, फिर 1%, इस तरह के लेवल में आता है। गिने चुने आदमियों की सबके सब ग्रह अच्छे होते हैं। राहु केतु इन सब ग्रहों को बल देता है। अगर वो सूर्य के साथ बैठा है तो सूर्य का फल राहुदेव को देना है। अब अगर सूर्य का फल राहुदेव को देना है और सूर्य मान लीजिए आपके 8वें घर और 12वें घर का स्वामित्व लेके बैठा है, या तो किसी के 8वें घर में हो सकता, 8वें घर का स्वामित्व हो सकता है या 12वें घर का स्वामित्व हो सकता है। लेकिन कारकों में स्थान सूर्य देव को नवम का भी है और आपके लगन का भी है। वो बैठा कहीं भी हो, किसी भी राशि से उसका कनेक्ट हो, लेकिन उसका असर जन्म कुंडली पे जरूर आता है। तो वहां पे उन कारकों का फल आपको राहुदेव से प्राप्त होगा। आदमी बहुत ज्यादा आडंबरी हो सकता है, अपने धर्म के प्रति कुछ अलग से अविश्वास की मात्रा हो सकती है अगर सूर्य देव के साथ राहु का प्लेसमेंट हो तो। लेकिन यहां पे एक चीज और है, अगर अपने कारक स्थान में प्लेस है दोनों, या तो लगन में या नवम भाव में, तो फिर ये मान के चलिए बाकी ग्रहों का में अगर गुरु का भी साथ हो थोड़ा सा, और आदमी का चंद्रदेव अच्छे जगह में प्लेस होने की वजह से उसका भी पावर हो, तो वो आदमी स्ट्रगल करके अपने जीवन को कुछ ऐसी दिशा देगा कि वो प्रोग्रेस तो करेगा ही करेगा, प्लस वो धार्मिक जगहों की यात्रा बहुत ज़्यादा करेगा। चाहे वो कैसी भी निचली श्रेणी में पैदा हुआ हो,
लेकिन वो धर्म ग्रंथों को पढ़ना, धार्मिक जगहों की यात्रा करना, धर्म के विषय में जानना, जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है उसको समझना, जीव मात्र का भला करना, सबके लिए मतलब कुछ अच्छा सोचना, लेकिन कुछ ईगो पॉइंट भी होगा, कुछ स्वाभिमान की मात्रा भी होगी अगर लग्न और नवम भाव में हो। लेकिन अगर दूसरे भाव में हो तो दोनों चीजें हैं यहां पे भी। अगर आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, अगर आप जिस विषय को जानते नहीं है उसके ऊपर भी बोलते हैं, क्योंकि राहु देव है, आपको बहुत ज्यादा बोलने की आदत हो सकती है, तो यहां पे सूर्य देव का इफेक्ट बहुत खराब हो जाएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे के राहु और सूर्य देव का प्लेसमेंट दूसरे स्थान पे, दोनों साथ है, तो आप दूसरे स्थान के कारकत्वों को समझें। दूसरा स्थान क्या है? वाणी है। दूसरा स्थान आपका प्रिलिमिनरी नॉलेज है। दूसरा स्थान आपका पूरा कुटुंब है, होल ओवर कुटुंब, परिवार। दूसरा स्थान आपका धन है। वो सब कारकों के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट में यह है कि अगर बच्चे का शुरू से ही संस्कार इस तरह से दे दिया जाए कि बेटा चुप रहो, ज़्यादा मत बोला करो, जैसा कि जैन धर्म में देखा जाता है, मुंह पे पट्टी बांध के साधु सन्यासी लोग रहते हैं कि, और बहुत से हम लोगों के धर्मों में भी बताया जाता है, और एक दृष्टांत हम लोगों को बहुत सी पुस्तकों में भी बहुत से दृष्टांत ऐसे मिलते हैं। उनका अगर बात करने जाए तो वीडियो फिर और लंबा हो जाएगा। चुप रहने से जो शक्ति आपको प्राप्त होती है, वाणी की गंभीरता, वाक सिद्धि, कि जो बोलेंगे वो सही हो जाएगा, क्योंकि वहां से वो आपके अष्टम स्थान को देखते हैं, तो ऑटोमेटिक आपका अष्टम स्थान जागृत होता है। मतलब ऐसा इंसान ध्यान साधना के लिए शमशान घाट को भी चुन सकता है, जंगलों की यात्रा या निर्जन या नीरव स्थानों की यात्रा, या वहां पे जाके सुख महसूस होना, ऐसे इंसान को बहुत हो सकता है। अगर शुरू में ऐसी आदत डाल दी जाए तो ये चीजें बहुत अच्छा इफेक्ट देगी, लेकिन परिवार के लिए नहीं, खुद के जीव मात्र के लिए बहुत भला करेगी। अब कई बार क्या होता है कि राहु और सूर्य दूसरे स्थान में है, वहां पे भी अंशों का भी बहुत बड़ा महत्व है। मान लीजिए आपके षटबल में सूर्य ज्यादा पावरफुल है और राहु कमजोर है, तो फिर राहु आपका यहां पे सूर्य देव का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यह हर स्थान के ऊपर है, हर ग्रह के साथ है, कि किसी के साथ प्लेसमेंट होके, जैसे गुरु चंडाल गुरु और राहु होने की वजह से बता दिया जाता है, वहां पे भी आपको अंशों का महत्व देना है, आपको नवमांश पे महत्व देना है कि अंशों में कौन बली है, षटबल में कौन बली है, और नवमांश में कौन सा कहां जाके बैठा है। हाँ, दोनों इक्विल अंशों पे हो तब फिर राहु बलवान हो जाता है। और राहु खराब ही फल देगा ये कोई जरूरी नहीं है। राहु एक डर है जो हम लोगों के मन में बहुत जल्दी बैठ जाता है। कारण, क्योंकि राहु जल को डिस्टर्ब करता है। वायु तत्व है तो आपके सोचने की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। अब आप नेगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं, ये खुद के ऊपर निर्भर है। आदमी अपने आप को नेगेटिव सोचने वाला भी पॉजिटिव बना सकता है। कुछ कर्म ऐसे करने हैं दिनचर्या में, उसको शामिल करना है। कुछ शारीरिक मुद्राएं ऐसी है जो एनी टाइम उसको यूज करना है। और सबसे बड़ा मतलब शारीरिक मुद्राओं में सबसे ज़्यादा योगदान होता है आपका हाथों का, और खासकर हाथों की अंगुलियों का। अब कोई कारणवश किसी के हाथ भगवान न करे मतलब छिन्न भिन्न हो जाते हैं, वो एक अलग मैटर है। कोई पैरालिसिस हो गया, कोई और हो गया, वो एक अलग मैटर है, वो कुंडली अलग टाइप की होती है। लेकिन राहु आपके हाथ है। राहु प्रभावित आदमियों का आप देखिएगा, उनका हाथ का पंजा और हाथ की साइज पूरी बहुत लंबी मिलेगी। ऐसे आदमी बहुत दानी होते हैं। ऐसे आदमी जोड़ने में विश्वास नहीं रखते,
ऐसे आदमी देने में विश्वास रखते हैं, लेने में नहीं रखते। राहु आपको फर्श से अर्श पे लेके जा सकता है और स्थायी कर सकता है। अगर उस यात्रा में आपने अपने बुद्धि और विवेक को इस्तेमाल किया तो बहुत अच्छी यात्रा आपके जीवन की बना सकता है। ये पावर केवल राहु और केतु में है। केतु प्रभावित इंसान कोई भी काम करेंगे गुप्त तरीके से करेंगे और तब तक नहीं बताएंगे जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा। जब वो एक लेवल पे आके स्टैंड बाई हो जाएगा कि अब नीचे गिरने वाले नहीं है, तब परिवार और समाज को बताएगा। लेकिन अगर पहले बता देगा कोई कारणवश कि गोचर में राहु आया और उसका इफेक्ट कुछ ऐसा हुआ कि उसने एडवर्टाइजमेंट कर दिया, तो फिर वो सक्सेस नहीं होता है। ये अब आप अपने जीवन में निकाल के देख सकते हैं। केतु आपको हायर एजुकेशन का नॉलेज नहीं देता है, राहु दे सकता है, केतु नहीं देता है। केतु आपको इनर एजुकेशन का नॉलेज देता है। केतु को एक्टिव करना है तो आपको ध्यान मुद्रा में ध्यान लगाना पड़ेगा, वो भी गुरु के सानिध्य में। कुछ चीजें स्पंदित होगी नीचे के हिस्से में, पेट के नीचे में, कुछ धड़कन, कुछ फड़कन, कुछ नसों में कुछ अजीब सा खिंचाव आपको महसूस होगा। तो समझ लीजिए कि आपका केतु एक्टिव होना चालू हो गया है। अब उसको दिशा देनी है। एक दिशा तो ये होती है कि आदमी काम भावना से वशीभूत हो जाता है, तो फिर आपने एक्टिव तो किया लेकिन गलत जगह लगा दी। और वहीं पे अगर हम लोगों को संस्कार या कुछ ऐसा कोई गाइड करने वाला कोई इंसान मिल जाए और उसको ऊपर की तरफ गति दे दे उस ऊर्जा को, तो फिर उसका कल्याण हो गया। फिर उस शक्ति के द्वारा वो कुछ भी कर सकता है। मतलब इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको वो प्राप्त नहीं कर सकता। जितने भी ऋषि मुनि, योगी, ध्यानी, सन्यासी हुए हैं, उन्होंने यही किया है। उस केतु की ऊर्जा को उठा के ऊपर की तरफ गति करवाई है। ब्रह्मचर्य का पालन वो ही है जो हम लोगों के वेद शास्त्रों में, पुराणों में जो बताया गया ब्रह्मचर्य, जिसको शुक्र से कनेक्ट किया है। हमने शुक्र के विषय में पाठ दिया था, तब भी बताया था कि शुक्रदेव से परशुराम जी का अवतार हुआ और परशुराम जी का जीवन उठा के देखिए कि शुक्रदेव है क्या और वर्तमान में बताया क्या जा रहा है। वही केतुदेव जब शुक्र की ऊर्जा के साथ सम्मिलित होता है, उसको जब वो एक्टिव करता है, तब एक तो है भोग विलास में जाता है और एक है कि उस ऊर्जा को लेके वो ऊपर की तरफ गति करता है केतुदेव। तब फिर आपको अनंत रास्ते खोलता है। हर चीज को प्राप्त करने की क्षमता आपके अंदर विकसित करता है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं राहु केतु के विषय में। अब आपके ऊपर निर्भर है आप उसको किस तरह से समझते हैं। हमारी कोशिश यही है कि नॉर्मल शब्दों में, एकदम साधारण शब्दों में आपको वो बातें बताई जाए जिसके बारे में या जिसको सुन के आप उस डर से निकल सके, उस भय से निकल सके, जो जन्म कुंडली में प्लेसमेंट के अनुसार आपको राहु और केतु के विषय में बता दिया जाता है। कालसर्प योग, कालसर्प दोष के विषय में बहुत कुछ बताया जाता है। बहुत कुछ हम लोग भयभीत या डर का वातावरण हम लोगों के अंदर, जबकि कालसर्प दोष प्राय कर बहुत सी कुंडलियों में मिलता है। और सबसे बड़ी खास बात है कि हमारी भी कुंडली में है। स्ट्रगल देता है कालसर्प दोष। वो स्ट्रगल भी आपको इसलिए मिलता है कि आपको कुछ मिलने वाला है, लेकिन मिलने के पहले जो तकलीफ है वो ये इंश्योर करना चाहता है, जिसको जो देना है वो देने वाला ये इंश्योर करना चाहता है कि आपके अंदर वो प्राप्त करने की या उस ऊर्जा को लेने की क्षमता आपके अंदर है या नहीं है। इसलिए कालसर्प दोष मिलता है। तो आज के बाद में इससे डरना बंद कीजिए और आपको जो मिला है उसको लेने की कोशिश कीजिए। कालसर्प दोष
हम तो बोलता है भाग्यशाली इंसानों को मिलता है, जिसका कुछ अच्छा कर्म किया है कोई जन्म में, जिसकी वजह से कालसर्प दोष मिला है। बाकी आप कैसा समझते हैं, किस तरह से सुनते हैं, या आपके बुद्धि विवेक के ऊपर निर्भर है। अब इस पाठ का समापन करते हैं, आगे वाले पाठ में फिर और चर्चा करेंगे। अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माता।